नमस्कार। स्माइल आफ्टरनून। यहाँ उपस्थित आप सभी नमस्ते। लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद भला हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में विराजमान हो। चलिए हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग, थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपका कोटि कोटि आशीर्वाद धन्यवाद है। आज आपकी कृपा से प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां, सभी चीज हमारे जीवन में परिपूर्ण है। हमारा दिन सर्वश्रेष्ठ है। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे भीतर असीम शक्ति, असीम शांति है। हे भगवान, आपकी कृपा से मैं विचार, वाणी, व्यवहार सभी चीज से सकारात्मक हूँ। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे घर में पूरी तरह से सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी लोग पानी लेके बैठे हैं। और आज वो मधु सर तो आने वाले ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं। आज हम लोग अन्न और जल को चार्ज करना सीखेंगे, उसके बाद सेवन चक्र के विषय में बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग पानी को कैसे चार्ज किया जाता है उसके विषय में बता रही हूँ। उसके बाद अपने खाने को कैसे चार्ज करेंगे, और उसके बाद हम लोग सेवन चक्र के विषय में जानेंगे। सभी लोग पानी ले लेके बैठ जाइए प्लीज। जिसने पानी नहीं भी लिया है तो सभी लोग पानी ला लेंगे। ठीक है। चलिए अब सब लोग एक एक घूंट पानी पी लीजिए, पहले पानी का टेस्ट लीजिए, पानी पी के आप लोग। अब सबसे पहले, जब हम लोगों का ट्रीटमेंट हो चुका है, जब भी हम कोई चीज करने चले तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को? एक से पानी क्या पीना है। बताई थी नितिशा? अनम्यूट करके बताओ। निताशा, सबसे पहले क्या करना बताई थी मैंने? सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करना है, एक से पानी पीना है। ध्यान आ रहा है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे आवाज नहीं आ रही। क्या बताई? सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करना है और एक से पानी पीना है। पवनीत कौर, अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ, सबसे पहले क्या करने का बताई थी बताओ। ईश्वर को धन्यवाद करना है, सबका धन्यवाद करके एक सिप पानी पीना है। हाँ बेटा, उसके बाद अब तुम लोग ने ट्रीटमेंट ले लिया है तो कुछ भी करने के पहले रेकी को कॉल करना रेकी है। कॉल करना है। हाँ जी। सबसे पहले रेकी को रेकी कॉल कॉल करना करना है। है ना? तो अपना दोनों हाथ रब करिए। मैं खुद की आभारी हूँ। मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ। मैं समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ। मैं दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। अब पानी का आप लोग ने सबने टेस्ट कर लिया? सभी ने टेस्ट किया पानी का? चलिए, अब अपने लेफ्ट हैंड में पानी की ग्लास या बॉटल जो भी है लेफ्ट हैंड में पकड़िए, और अपना राइट हैंड 21 टाइम हमको इसके ऊपर घुमाना है और अफर्मेशन देना है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है।
यह पानी पीने से मुझे परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। यह पानी पीने से मुझे परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। यह पानी बहुत स्वादिष्ट है। यह पानी बहुत स्वादिष्ट है। यह पानी बहुत स्वादिष्ट है। यह पानी बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। यह पानी बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। यह पानी बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। पानी का टेस्ट करिए। कितने लोगों को पानी के स्वाद में फर्क लगा? वेरी गुड। बीनी मैम को लगा। बहुत अच्छा। और मैम टेस्ट चेंज हो गया। ऐसा लग रहा है मटके का पानी नहीं होता वैसा पानी हाँ, लग रहा बिल्कुल होता है। इतनी, देखिए 70% हमारे शरीर में पानी होता है। हमारे शरीर में 70% पानी होता है। उसके अलावा पानी को आप जिस चीज में डालिए वैसा रूप ले लेता है। आप ग्लास में डाल रहे हो, ग्लास के शेप में हो गया। आपने मटके में डाला, मटके के शेप का हो गया। आपने जिस चीज में डाला वो शेप ले लेता है। और इस पानी को अगर अपन लोग अफर्मेशन दे के पीना शुरू करें, ये पानी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, कैंसर पेशेंट को भी ये पानी जब पिलाया जाता है, डेली जब उनको चार्ज करके पानी दिया जाता है, उनके स्वास्थ्य में भी फर्क आता है। ये पानी इतना ताकत रखता है। और जब इस पानी को हम चार्ज करके पीते हैं, मैंने आप लोगों को उस दिन मसूरो इमोटो का एक प्रैक्टिकल दिखाई थी ना, पानी वाला, ध्यान है? मसूरो इमोटो का एक प्रैक्टिकल है दिखाई थी शायद। आप लोगों को उस दिन, चावल वाला और पानी वाला, दोनों दिखाई थी हम्म। मैंने। कि पानी को अफर्मेशन देने से, अगर पानी आपका ठीक नहीं है और आपने उसको अच्छी अफर्मेशन दे के पिया, तो पानी आपका अच्छा हो जाता है। वो पानी आपका अच्छा हो जाता है। देखिए, हम लोग, अब आप लोगों को डेली नियम से सुबह उठने के बाद सभी लोग, ज्यादातर लोग पानी पीते हैं। अपने पानी को आपको चार्ज करके पीना है। ठीक है? जो लोग अस्वस्थ हैं, जो लोग अस्वस्थ हैं, वो उसको क्या अफर्मेशन देंगे? यह पानी पीने से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूँ, स्वस्थ हो चुकी हूँ। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई पेशेंट है, आप उसको दे रहे हैं, तो उसका नाम लेके यह पानी वो पी रहे हैं और वे पीने से वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह से अफर्मेशन आपको उसको देना है। उसके अलावा आप लोग अपने घर में घड़ा मटका रखते हो या आरओ हो, सुबह उठ के आपको उसको चार्ज कर देना है। सुबह उठ के उसको आपको चार्ज कर देना है। तो आपके साथ आपके घर के जितने भी लोग वो पानी पी रहे हैं, सभी के लिए वो अच्छा रहता है। सभी के लिए वो अच्छा रहता है। इसलिए आपको डेली नियम से ये वाली चीज करना है कि सुबह जब आप उठते हो, तो आप अपने घर का आरओ, घड़ा, मटका जो भी है उसको चार्ज कर दीजिए। उस पानी को चार्ज कर दीजिए, जिससे उसको जो भी लोग पी रहे हैं उनके लिए वो फायदेमंद हो। उसके अलावा देखिए, हम लोग कहीं भी जाते हैं, बिस्लरी लेते हैं। बिस्लरी लेते हैं सभी लोग। लेकिन क्या हमको ये पता है वो बिस्लरी कितने लोगों के हाथ लगने के बाद हमारे पास पहुंची है? इसकी आइडिया है? नहीं, इसकी हमको कोई आइडिया नहीं है। वो बॉटल कहाँ बनी, कहाँ भरी गई, और कहाँ कहाँ से होके वो हमारे पास पहुंची है। जिस पर्सन ने उसको आपको दिया,
पता लगा उसके मालिक ने उसको चिल्ला दिया, उसके मालिक ने उसको चिल्ला दिया, लेकिन वो काम है उसका इसलिए वो आके कर रहा है। उसका मन बहुत खराब है, उसका मन परेशान है, अंदर से वो दुखी है। वो जो बॉटल आपको पकड़ा रहा है उसकी कुछ एनर्जी आपके पास आ रही, उसकी कुछ एनर्जी आपके पास आ रही है। इसलिए जब भी आप बाहर से पानी की बोतल खरीदते हो तो उसको कम से कम थैंक यू बोलिए, उसको कम से कम थैंक यू बोलिए और फिर पिए। अगर हमने पानी की बोतल खरीदा है तो उस पानी की बोतल को हमको क्या बोल देना है, थैंक यू, मैं आपको पी रही हूं, आप मेरे लिए बहुत, आप मेरे लिए अमृत के समान हैं। मन में बोलना है, तेजी से नहीं बोलना है, धीरे से मगर ये चीज बोल दीजिए। मान लीजिए आप किसी के घर गए हैं, मान लीजिए आप किसी के घर गए हैं और आपको ऐसा लग रहा है अरे यार ये पानी पीऊं या नहीं पीऊं। अगर आपके मन में ऐसी शंका आ जाए, अगर आपके मन में ऐसी शंका आ जाए कि ये निगेटिव है इसमें या ऐसा कुछ आपको लगे, तो धीरे से आपको जैसे ही चांस मिले तो आप अपने हाथ से ऐसे करके उतार के वो पानी को नीचे झटक, मतलब हाथ को नीचे झटक दीजिए। ये पानी शुद्ध हो चुका है, ये मेरे लिए अमृत बन चुका है, उसके बाद पी लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावा हमारे घर में खाना जो हम खाते हैं, देखो जल ही जीवन है, बोला जाता है ना, जल ही जीवन है। और अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है, अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। हम लोग छोटे से थे तब से हमारे माता पिता हमको ये चीज सिखाते थे कि बेटा थाली में खाना नहीं छोड़ना, हमारा लात अनाज पे नहीं लगना चाहिए, हमारा लात किसी चीज में नहीं लगना चाहिए। अगर हमारा लात किसी चीज में लगता है तो तुरंत हमको पैर पड़ने के लिए अपने पिता माता ने सिखाया है। तो हमारे आदत में ऐसा है, अगर कोई भी चीज हमसे टकरा जाती है तो हम तुरंत उस पे ऐसा ऐसा करके पैर छू लेते हैं, होता है ना ऐसा। तो हम लोगों ने बहुत, मतलब अच्छी चीजें जाना सीखा है और वो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट और परिणाम होता है। इसलिए हमको ये सारी चीजें अपने जीवन में अपनाना है। उसके बाद पानी का हो गया, समझ में आ गया सभी लोगों को? किसी का कोई प्रश्न इससे रिलेटेड? मैम पानी को जब चार्ज करना है बस ऐसे करके यहीं पे रोक देना है या नीचे छटकना भी है? नहीं बेटा, तब नहीं झटकना है। अगर तुम जैसे कहीं गई, अगर तुम कहीं गई, तुम्हारे मन में ऐसी शंका आ गई कि ये जो पानी सामने वाला मुझे लाके दे रहा है ये, मतलब इसमें कुछ निगेटिव वो तो नहीं है, ऐसा कुछ मन में आया, तब अपन को ये करना है, उसको आप ऐसे करके नीचे झटक दो, और नहीं तो उसको थैंक यू करके पी लो। मन ही मन में अफर्मेशन दे दो कि ये पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है, थैंक यू और पी लो। ऐसे करके पी लो, वो पानी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद खाना। खाने का बताऊं? हाँ। जैसे अभी हम किसी के घर जाते तो शंका आ जाती है, पता नहीं इसमें हाँ, नेगेटिविटी तो नहीं इसीलिए है। मैंने इसीलिए मैंने वो चीज बताई, क्योंकि ये वाला प्रश्न मुझसे मतलब 2-3 क्लास में लोगों ने पूछा था, 2-3 क्लास में हम्म। लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम कहीं जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है, तो उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं। देखिए अपन ये नहीं बोल सकते दूसरे का इंटेंशन खराब हो, अपने मन ये अपन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमारे मन में अगर ऐसा कुछ आया तो अपन ये कर सकते हैं, हमारे मन में अगर ऐसा कुछ आया तो ये कर सकते हैं। उसके बाद मैम देखिए, किसी के, देखिए मैं मतलब मैं ये मेरा थॉट प्रोसेस है, अगर हम किसी के घर जाते हैं तो हाँ, मुझे नहीं लगता कि कोई नेगेटिव वाइब्स के साथ खाना बना रहा है या वो उस नहीं तरह से कर रहा है। लेकिन वैसा हाँ, नहीं कई बार होता। हम होटल होटल में खा रहे हैं, बाहर अगर कहीं हम जा रहे हैं तो वहां पर हो सकता है कि वो नेगेटिव वाइब्स खाने में मैं आ रही हो। हाँ, मैं अभी आगे वाला वही बता रही हूँ सब आपको। उसके बाद देखिए जो हमारा खाना बन के तैयार होता है, देखिए आज के समय में तो जैसे खाना बन जाता है हम लोग सारे बर्तनों से, वैसे बर्तनों में खाली करके पूरा रख लेते हैं, डाइनिंग पे रख लेते हैं या किचन में प्लेटफॉर्म पे रख लेते हैं, एक जगह एकत्रित कर लेते हैं।
जब हमारा पूरा खाना बन के तैयार हो जाए, उस खाने को भी हमको इस तरह से अफर्मेशन देना है, ये खाना हम सभी लोगों के लिए, ये खाना मेरे परिवार के सभी सदस्य के लिए अमृत बन चुका है। ये खाना खाने से हमारे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। यह खाना हमारे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसा अफर्मेशन देने से वो खाने में स्वाद भी बढ़ जाता है, वो खाने में स्वाद भी बढ़ जाता है। इसलिए हमको ये अफर्मेशन अपने खाने को भी देना है। जैसे अपने जल को अपन ने चार्ज किया, उसी तरह अपने खाने को भी आप चार्ज कर लीजिए और उसके बाद सबको खाना परोसिए। देखिए, आज स्विगी और जोमेटो का जमाना है। सबके घर में स्विगी की गाड़ी, जोमेटो की गाड़ी आके खड़ी रहती है। सही बोल रही हूँ? लेकिन ये भी सत्य है कि जहां से आपका खाना आ रहा है, मैंने अभी जैसे बताया कि उसके मालिक ने जो खाना बना रहा है, पता लगा उसके मालिक ने किसी कारण से उसको चिल्ला दिया, किसी कारण से चिल्ला दिया, वो बहुत अपसेट है, उसका मन बहुत परेशान है, बहुत अपसेट है। लेकिन वो काम करने वाला है, इसलिए उसको काम तो करना पड़ेगा, उसको काम तो करना पड़ेगा। आपने ऑर्डर दिया, आपके लिए सब्जी बढ़िया भरा और आपके पास जोमेटो ने लाके दे दिया। अगर उस सब्जी को आपने थैंक यू बोल के या अपना हाथ उस पर घुमा के कि ये मेरे लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए अमृत बन चुका है, ऐसा बोल के अगर आप उसको खा रहे हैं तो कोई बात नहीं। और आपने अगर वैसे ही खा लिया, हो सकता कई बार आपको अंदर से चिड़चिड़ाहट महसूस होने लगे, कई बार ऐसी सब चीजें होती हैं। इसलिए हमको अपने अन्न और जल दोनों को चार्ज करके खाना शुरू करना है। ये तो मैम, ये तो आपने बने हुए खाने के लिए बोला। हाँ, जैसे हमारे फ्रूट्स होते हैं जो रॉ हम खाते हैं, तो उनको भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हो। हम मार्केट से उसको लेके आ रहे जो हैं। भी चीज, हर चीज के लिए ये वाली चीज सब चीज पे लागू होता है। मैंने जितने भी चीजें बताई है ना, कोई भी चीज अपन खा रहे हैं, लेकिन अन्न और जल का दो चीज के लिए, अन्न जैसे जल का ये बोला जाता है कि अपने शरीर में 70% पानी है, और पानी बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है, पानी बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है, इसलिए पानी को चार्ज करके ही पियो। वैसे जो तुम बोल रही हो ना, कोई भी चीज अपन ला रहे हैं बाहर से, उसको हमको मतलब चार्ज कर ले, कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है? पर 2 मिनट। पर बस। मैम अभी हम किसी के घर में जैसे गए हैं तो हम वहां पे कैसे चार्ज करें? भाई हम लोग मुंह से बोल सकते हैं ना मैम, मन में, हाँ, मन में। मन में बोल सकते हैं ना, हाथ मत घुमाइए, अच्छा। हाथ अच्छा। मत घुमाइए, मुंह में तो अपन मन ही मन तो बोल सकते हैं ना कि ये हमारे लिए अमृत बन चुका है, ये बहुत स्वादिष्ट है, इसको खाने से मेरे स्वास्थ्य को फायदा होगा। ये सब चीज देखिए, अपनी अफर्मेशन में बहुत ताकत है। मैंने अच्छा। अफर्मेशन वाला आप लोगों को वीडियो बताई थी, कुछ राइस वाला बताई थी ना आप लोगों को, 3 बोतल के राइस वाला, एक अफर्मेशन वाला, वो दिखाई थी ना कि कितना बड़ा फर्क पड़ता है। उसने 3 बोतल में चावल रखा, इसको अभी भी आप लोग गूगल पे सर्च करोगे, आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसको प्रैक्टिकल कर करके देखा है, आप और यस हम भी मैम, आपने प्रैक्टिकल बताई करके देख थी। सकते हैं। जी, आपने बताई थी। हाँ, हम लोग भी उसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, हमको भी वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से इन सब चीजों में शक्ति ये है। ये सिर्फ खाने और पानी पीने की चीजों के लिए, या कोई भी चीज हम ग्रहण करते हैं, सपोज कपड़े भी ग्रहण करते हैं, तो उसके लिए भी हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन करी तुमने, बहुत बढ़िया, एक नंबर, बहुत अच्छी चीज बोली, बिल्कुल सही बोली तुमने। हर चीज पे अभी, जैसे जो सेकंड लेवल में हम लोग जाते हैं ना, उसके जो कुछ सिंबल होते हैं ना, उसको मैं हर चीज पे बोलती हूँ कि उसको तुम डाल दो। तुम कपड़े फोल्ड कर रहे हो, सिंबल डाल के कर डालो। तुम अपने बच्चों को पहनने को दे रहे हो, सिंबल डाल के उसको अफर्मेशन दे के दो। देखो इतने अच्छे रिजल्ट हैं मैम इन सब चीजों के कि मैं आपको बता नहीं सकती। दवाइयां भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, दवाइयाँ कर भी सकते हैं, बिल्कुल हर चीज कर सकते हैं, हर चीज। मैम सिंबल बता दीजिए। सिंबल इसमें नहीं बता मैम, ऐसा मतलब सरल नहीं है ना, पहले जी। सीखना पड़ता है उसको, फिर उसका जी। ट्रीटमेंट होता है। जब आप सीख लेते हो, उसका ट्रीटमेंट होता है, तब उसको आप यूज करो तो फायदा है।
पावर होनी चाहिए। हाँ, उसमें पावर अगर नहीं रहा, मैंने आपको मान लीजिए अभी मैंने सिखा दिया वो सिंबल, और आपने ट्रीटमेंट अगर उसका नहीं लिया है तो वो पावर थोड़ी है उसमें। उसमें पावर आना चाहिए ना, ट्रीटमेंट लेने के बाद वो शक्ति हम में आ जाती है, वो पावर आ जाता है, उसके बाद ही वो यूज का है ना। पर तो मैम अभी हम लोग को फील नहीं होता हमारे में पावर, ऐसे क्यों? कल कराऊंगी ना। अच्छा। मैम अब हाँ, हाँ, सब। फीलिंग से मैं आपको मतलब कल इवनिंग जब रात को मैं सोने लगी हाँ तो मैंने आप बोलते हो ना धन्यवाद करना चाहिए और बोलना चाहिए कि ठीक है हाँ सबको माफ कर दिया, फॉरगिवनेस। हाँ, वो मैंने ऐसे ही अंदर इंटरनली मैं सोच रही थी और मेरे पैर वाइब्रेट हो रहे थे। बिल्कुल होता है मैम। अब देखो, कुछ आपने और नहीं किया, कुछ और नहीं किया। अभी पिछले बार ऐसे क्या हुआ, फर्स्ट लेवल की ही बात है। तो ये ट्रीटमेंट लेने के बाद एक मैडम थी, उसकी बच्ची का पेट दर्द करने लगा। अचानक से रात में पेट दर्द करने लगा। अब रात के समय कई बार हमारे पास कुछ दवाइयां रहती हैं, कई बार ऐसी स्थिति रहती कि दवाई भी नहीं रहती हमारे पास। तो ट्रीटमेंट हो चुका था उसका फर्स्ट लेवल का। उसने बोली मैम मैंने ना दोनों हाथ को रब करके रेकी को कॉल करी और अपनी बच्ची के पेट पे हाथ रख के प्रार्थना करी, उस बच्ची के पेट के दर्द में आराम लग गया। तो प्रैक्टिकल करके देखने से ही समझ में आता मैम, बिना उसके नहीं समझ में आता। नहीं सीरियसली, मुझे पहले पैरों से फील हुआ सेंसेशन धीरे धीरे और वो हाँ, पूरी बॉडी में जाके ऊपर फिर जाके और खत्म हो गया। नहीं बिल्कुल होता है मैम, बिल्कुल होता है तो मतलब क्या रात को ये सोने वो के टाइम वही बोलना है? फीलिंग है? ना। नहीं होता है ना मैम। बस दो चीजें इसमें ना, दो चीजें हमको याद रखना है हमेशा। कभी भी इस पे शंका मत करिए। हमारे मन में कभी शंका नहीं आना चाहिए कि क्या ऐसा होता है। हाँ, हमारे अंदर से क्या निकलना चाहिए, हे होता है। ईश्वर ऐसा ही हूँ। होता हमारे मन है। से क्या निकलना चाहिए, हे ईश्वर ईश्वर ऐसा ऐसा ही हूँ। ही होता और हो। उसका रिजल्ट मिलता है। अब देखो, नीताशा ने तो मतलब किसी उससे नहीं करी थी, अचानक से करी, लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, उनको उस एनर्जी का एहसास हुआ। ऐसे आपके मन में, ऐसे जैसे एंजल जब सिखाया जाता है, तो एंजल के विषय में जब से लोग बोलते हैं मैडम हमको एहसास कैसे होएगा ऐसा वैसा, तो अगर आप एंजल को ऐसा बोलो कि भाई आप कहाँ पे हो हमको एहसास कराओ, तो किसी किसी को थप्पड़ तक पड़ते हैं। हम्म। किसी किसी को चांटा तक पड़ता है कि हम हैं तुम्हारे इर्द गिर्द। नहीं मैम, सोने के टाइम क्या करें ताकि हमें नींद भी अच्छी आए? मैम अपन आज सेवन चक्र के विषय में जानते हैं, कल बताती हूँ बच्चा वाला। ठीक। क्योंकि कल भी एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मनी मास्टरी वाला, जो सबके जीवन के लिए बहुत जरूरी है ना। क्योंकि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। तो कल उसके विषय में बताऊंगी। अब सेवन चक्र के विषय में जान लें। यस मैम। किसी को नॉलेज है थोड़ा जी बहुत मैम। सेवन चक्र का? जी मैम, आपने बताया था। हाँ, नीरू वर्मा जानती हैं, चलिए बहुत अच्छा। ये मैम थोड़ा सा नॉलेज है। थोड़ा सा है। थोड़ा बहुत पता है कि कुछ चक्र होते हैं हमारे हाँ, शरीर में, एक हमारे, यहाँ एक यहाँ हाँ, ऐसे। हमारे शरीर में वैसे तो 24 चक्र बोला जाता है, लेकिन से 7 चक्र हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे शरीर में क्राउन चक्र से लेके रूट चक्र तक चलते हैं। क्राउन चक्र कौन सा एरिया हुआ हमारा, ये वाला पोर्शन जो है वो क्राउन चक्र है। ये वाली जगह जो है, ये हमारी, जब हम लोग छोटे होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं, ये वाले पोर्शन पे से खाली खाली सा कुछ नरम नरम सा भाग रहता है ना, बच्चों को रहता है ना तालू। यहाँ पे पोर्शन पे। तालू। तालू तालू। जिसको बोला जाता है, तालू। तो वो तालू वाला जो पोर्शन है, वो ब्रह्मांड से हमारे शरीर में, सभी के शरीर में एनर्जी यहीं से अंदर जाती है। ब्रह्मांड से सभी मनुष्य के शरीर में एनर्जी यहीं से अंदर जाती है। ये हमारा क्राउन चक्र कहलाता है, ये हमारा क्राउन चक्र कहलाता है। और क्राउन चक्र को जब हम चार्ज करते हैं तो हमारा दोनों हाथ कान के बगल इस तरह से रखना होता है। कान के बगल इस तरह से रखना होता है, ऊपर का पोर्शन कवर नहीं किया जाता, ऊपर का पोर्शन कवर नहीं किया जाता है। उसके बाद आता है थर्ड आई चक्र। मैं आपको वो दिखाती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ।
मैम ये कान के बगल में रखना है, कान पे रखना है? नहीं, कान के ऊपर, ऊपर। कान के ऊपर, हाँ। देखिए, स्किन दिखाई पड़ रही सभी लोगों को? यस मैम। देखिए, सबसे ऊपर ये क्राउन चक्र है जो मैंने बताया। उसके बाद थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र कहाँ पे होता है? जहां महिलाएं बिंदी लगाती हैं, जहां महिलाएं बिंदी लगाती हैं। और इसको जब हम चार्ज करते हैं, क्राउन चक्र को मैंने बताई ऐसा हाथ रखते हैं, और थर्ड आई चक्र को जब चार्ज करते हैं तो एक हाथ सामने, दूसरा हाथ पीछे। एक हाथ सामने, दूसरा हाथ पीछे। ठीक है। उसके बाद आता है थ्रोट चक्र। उसके बाद आता है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र में कैसा होता है? हमको एक हाथ राइट साइड से, दूसरा हाथ लेफ्ट साइड से, इस तरह से रखना होता है। उसके बाद आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र को जब हम चार्ज करते हैं तो दोनों हाथ इस तरह से रखते हैं। उसके बाद आता है सोलार प्लेक्सल चक्र, मणिपुर चक्र जिसे कहते हैं। ये नाभि के 3 अंगुल ऊपर होता है। उसके बाद सैक्रल चक्र, जो नाभि के 3 अंगुल नीचे होता है। और सबसे नीचे रहता है रूट चक्र, जो हमारे जेनेटिक आर्गन के सामने दोनों हाथ हमको रखना होता है। तो जब हम इन चक्रों को क्लीन करते हैं, जब हम इन चक्रों को क्लीन करते हैं, तो हम क्राउन चक्र से चल के रूट चक्र तक जाते हैं। जैसे मैंने ऑरा क्लींजिंग का बताई ना, ऊपर से नीचे उतरते हैं, ऑरा क्लींजिंग का ऐसे ही बताई ना, उसी तरह से क्राउन चक्र के लिए हमको कैसे अफर्मेशन देना होता है। हमको पहले रेकी को आप लोग कॉल करो। रेकी को कॉल करने के बाद हमको ब्रह्मांड से वो ऊर्जा को मांगना होता है। हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, आप हमारे क्राउन चक्र में प्रवेश करो। हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, आप हमारे क्राउन चक्र में प्रवेश करो। और क्राउन चक्र में प्रवेश करके वहां से सभी निगेटिविटी पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से निगेटिविटी लेते हुए नीचे नीचे, डीपर 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 होते हुए वो हमारे थर्ड आई चक्र में पहुंच रहा है। थर्ड आई चक्र में पहुंच के वहां से सभी निगेटिविटी पूरी तरह से क्लीन करते हुए, वहां के सभी आर्गन्स को पूरी तरह से क्लीन करते हुए वो हमारे थ्रोट चक्र में पहुंच रहा है। एक एक हाथ उठाना, दोनों हाथ साथ में नहीं उठाना है। एक एक हाथ उठा के रखो। थ्रोट चक्र में पहुंच रहा है। थ्रोट चक्र में पहुंच के ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा थ्रोट चक्र से सभी निगेटिविटी, थ्रोट चक्र से रिलेटेड जितने आर्गन्स हैं, जितने सेल हैं, वहां से सभी निगेटिविटी को निकाल कर ये हमारे हार्ट चक्र पे पहुंच रही है। हार्ट चक्र पे पहुंच के ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हार्ट चक्र से सभी प्रकार की निगेटिविटी निकालते हुए, पूरे आर्गन्स से सभी तरह से अच्छी तरह से निगेटिविटी निकालते हुए ये हमारे सोलर प्लेक्सल चक्र पे पहुंच रही है, हमारे मणिपुर चक्र पे पहुंच रही है। सोलर प्लेक्सस चक्र से सभी निगेटिविटी पूरी तरह से वहां के सभी आर्गन्स को पूरी तरह से क्लीन करते हुए वहां से ये एनर्जी हमारे सैक्रल चक्र, हमारे स्वादिष्ठान चक्र पे पहुंच रही है, जो नाभि से 3 अंगुल नीचे है। और सैक्रल चक्र से सभी निगेटिविटी को लेके जाते हुए ये हमारे रूट चक्र पे पहुंच रही है। रूट चक्र हमारा जो जेनेटिक आर्गन है, वहां पे दोनों हाथ की पोजीशन हमारे इस तरह से रहेगी। अपने जेनेटिक आर्गन के सामने दोनों हाथ की पोजीशन इस तरह से रहेगी। हमारे रूट चक्र में पहुंच रही है, और रूट चक्र से ये सारी निगेटिविटी बाहर निकालते हुए ये एनर्जी, रूट चक्र से सभी निगेटिविटी निकालते हुए ये एनर्जी इसको धरती माता के बहुत अंदर, बहुत अंदर, बहुत अंदर ले जाके सभी निगेटिविटी को वहां पे पूरी तरह से शुद्ध कर दे रही है, पूरी तरह से समाप्त करके शुद्ध कर दे रही है, शुद्ध कर दे रही है, शुद्ध कर दे रही है। इस तरह से अपने हमने पूरी निगेटिविटी निकाल लिया सातों चक्र से। अब अपने सातों चक्र को हमको चार्ज करना है। अब अपने सातों चक्र को हमको चार्ज करना है। तो सातों चक्र को चार्ज करने के लिए इन चक्रों के अलग अलग रंग हैं।
इनके अलग अलग बीज मंत्र हैं और इनके अलग अलग तत्व हैं। इनके अलग अलग तत्व हैं। सबसे पहले जो रूट चक्र है इसका रंग लाल है। दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? रूट चक्र दिख रहा है? सबसे नीचे ये रूट चक्र जो है इसका रंग यस कैसा यस है? मैम, यस इसका मैम। रंग दिख रहा है, लाल है। लाल लाल। रूट चक्र का रंग लाल है। इसका बीज मंत्र है, रूट चक्र है, इसका बीज मंत्र है लम। लम इसका बीज मंत्र है लम लम। लम और लम इसका तत्व है पृथ्वी। इसका तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी। ये जो है रूट चक्र जो है, हम जब बैठते हैं जमीन में तो पृथ्वी से हम टच होते हैं ना, पृथ्वी जी, से टच होते हैं, इसलिए इसका बीज मंत्र क्या है? लम है। लम तत्व इसका रंग लाल है और इसका तत्व जो है पृथ्वी है। तत्व जो है पृथ्वी पृथ्वी है। है। इस तरह से जब हम इस चक्र को चार्ज करेंगे तो दोनों हाथ अपने जेनेटिक आर्गन पे हमको इस तरह से रखना होता है। रूट चक्र जो है महिलाओं के बीज कोष में और पुरुषों की रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में पाया जाता है। महिलाओं के बीज कोष में और पुरुषों की रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले वाले हिस्से में पाया जाता है। और जब हम रूट चक्र को चार्ज करते हैं तो 3 मिनट तक अपने हाथ को इस तरह से हमको अपने जेनेटिक आर्गन पे रखना होता है और बीज मंत्र का उच्चारण करना होता है, लम। लम। मैं ये वाला वीडियो आज आप लोगों को भेजूंगी, उसको देख जी के आप लोगों को कैसे चार्ज करना है मैं एक वो भी भेजूंगी और एक वीडियो वैसा वाला भी भेजूंगी जिसको आप लोगों को देख के कि मतलब ऐसे हाथ रख के हमको चार्ज करना वो समझ में आ जाएगा। तो 3 मिनट तक हमको रूट चक्र को चार्ज करना है। उसके बाद हम जब हम हाथ उठाएंगे तो दोनों हाथ एक साथ नहीं उठा के एक हाथ उठा के हमको सैक्रल चक्र पे इस तरह से पोजीशन पे रख लेना है। फिर दूसरा हाथ इस तरह से पोजीशन पे रख लेना, नाभि के 3 अंगुल नीचे। मैम नाभि के, जब हम चार्ज करेंगे तो उल्टा चलना है। हाँ, मतलब नीचे से ऊपर चलना है। ओके। हाँ, और जब अपने को क्लीन करेंगे तो ऊपर से नीचे नीचे आए। हाँ, उसके बाद जो है रूट चक्र को चार्ज करा हमने। उसके बाद आए हम सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र पे। स्वादिष्ठान चक्र का रंग है केसरी, ऑरेंज कलर का होता है। इसका बीज मंत्र है वम। इसका बीज मंत्र है वम और इसका तत्व है जल। इसका तत्व है जल। जल। हाँ, स्वादिष्ठान चक्र का तत्व जो है वो कौन सा है? जल। जल। उसके बाद 3 मिनट तक हमको स्वादिष्ठान चक्र पे मतलब नाभि के 3 अंगुल नीचे ऐसे हाथ रख के इस तरह से पोजीशन रखना है और उसके बाद 3 मिनट तक वम का उच्चारण करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक हाथ उठा के हम सोलर प्लेक्सल चक्र जो नाभि के 3 अंगुल ऊपर है जिसे मणिपुर चक्र कहा जाता है, एक हाथ उठा के पहले ऐसा रखेंगे, फिर दूसरा हाथ उठा के इस तरह से रखेंगे और ये नाभि के 3 अंगुल ऊपर, ये नाभि के 3 अंगुल ऊपर होता है। और इसका बीज मंत्र है रम। इसका रम बीज मंत्र है रंग रम रम। और इसका रंग है पीला। इसका रंग है पीला और पीला। तत्व है अग्नि। अग्नि। इसका तत्व है अग्नि। अग्नि। हम्म। उसके बाद एक हाथ उठा के हम हार्ट चक्र पे रखेंगे। एक हाथ उठा के हार्ट चक्र पे, अब हार्ट चक्र पे जब आपको हाथ रखना है तो हाथ की पोजीशन इस तरह से हो जाएगी। इसका बीज मंत्र रम है? मणिपुर चक्र का, सोलर प्लेक्सस चक्र का बीज मंत्र रम है। उसके बाद हार्ट चक्र पे हमने मणिपुर चक्र से हाथ उठाया और हार्ट चक्र पे एक हाथ इस तरह से, फिर दूसरा हाथ इस तरह से, दोनों हाथ इस तरह से ऊपर की तरफ रहेगा। उसके बाद उसका बीज मंत्र है यम। रंग है हरा, बीज मंत्र हरा। है यम। इसका मणिपुर चक्र का रंग है पीला है। इसको बताई थी कि नहीं पता नहीं। पीला। सोलर प्लेक्सस चक्र का रंग है पीला। उसके बता बाद दिया पीला। था।
हाँ, हार्ट चक्र जो है इसका रंग है हरा, हरा। इसका रंग है हरा। हरा। और इसका बीज मंत्र है यम, यम। बीज मैम मंत्र ये है क्या है, जैसे अर्थ जल अग्नि, हार्ट क्या है? वायु। वायु। हार्ट का तत्व है वायु। वायु। हम्म, 5 तत्व हैं। हार्ट का चक्र है वायु और इसका रंग है हरा। बीज मंत्र है यम, बीज मंत्र है यम। उसके बाद आता है थ्रोट चक्र, उसके बाद आता है थ्रोट चक्र। और उसके बाद हम जब हार्ट चक्र पे से हाथ उठाएंगे तो एक हाथ पहले इस तरह से थ्रोट चक्र पे रखेंगे, दूसरा हाथ इस तरह से रखेंगे। दोनों हाथ हमको साथ में नहीं उठाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। इसे विशुद्धि चक्र भी कहा जाता है और इसका रंग है नीला, इसका रंग है नीला। और इसका तत्व बताया है आकाश, इसका तत्व बताया है आकाश। और उसके इसका वो क्या है, बीज मंत्र? इसका बीज मंत्र है हम। उसके बाद हम एक हाथ आज्ञा चक्र पे सामने से और दूसरा हाथ आज्ञा चक्र पे पीछे से इस तरह से रखेंगे। इसका बीज मंत्र है ओम, इसका बीज मंत्र है ओम। इसका रंग भी गहरा नीला है और इसका तत्व है प्रकाश, इसका तत्व है प्रकाश। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है क्राउन चक्र, जिसका कलर है पर्पल। बीज मंत्र है अम, कलर है पर्पल, बीज मंत्र है अम और तत्व है ज्ञान, तत्व है अम। 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 हाँ, अम। और तत्व ज्ञान। हाँ, तत्व है ज्ञान। तो 3-3 मिनट हमको इसको ऐसे चार्ज करना है रहता है, इसको हमको 3-3 मिनट तक चार्ज करना होता है। और ये वाला मेडिटेशन जब आप करोगे तो इस मेडिटेशन का बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर आप बीज मंत्र के साथ इस मेडिटेशन को करना शुरू करते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैम बीज देखिए, मंत्र तो चार्जिंग बोलेंगे। क्लींजिंग अगर आप दोनों चीज कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। नहीं तो वीक में एक दिन भी क्लीन करके 7 दिन अगर आप चार्ज करते हो तो चार्जिंग तो आपको डेली करना ही है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आप रोज उसको चार्ज करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं इसका हेलो वीडियो मैम। आप, हाँ बोलिए। मैडम क्लीन का मतलब क्या हुआ? चार्जिंग तो मतलब समझ गए हम, 7 दिन चार्ज करते हैं। क्लीन क्या होता है? क्लीन ये है सर कि हमारे अंदर भी एनर्जी, नेगेटिव अगर एनर्जी है, जैसे अपन ने अपना ऑरा क्लीन करना बताई थी ना कल, जी जी जी। उसी तरह से अगर हमारे चक्रों में भी किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी है तो हम अपने जी क्राउन चक्र से, ब्रह्मांड से उस ऊर्जा को मांगते हैं और वो ऊर्जा जी। हमारे क्राउन चक्र से प्रवेश करते हुए उसको क्लीन करती है। फिर थर्ड आई में पहुंच के उसको क्लीन करती है, फिर थ्रोट चक्र में पहुंच के उसको, देखिए इसमें सब इसमें चीज। भी 3-3 मिनट करना होता है? नहीं, क्लींजिंग के समय नहीं, हेलो। क्लींजिंग के समय 3-3 मिनट नहीं करना मतलब है, चार्जिंग के समय 3-3 मिनट करना है। और क्लींजिंग के समय कितनी देर करना है? क्लींजिंग के समय तो बस आप कैन यू मतलब कॉल मी अफर्मेशन, आफ्टर इसके 1:30? समय तो बस अफर्मेशन देते जाइए और एक एक चीज को Connection. क्लीन करते हुए नीचे लाते जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म। मैम बीज मंत्र को तो बोलना है, और जो कलर होता है, और वो दूसरा क्या बताया था आपने, वो तत्व। उसको क्या करना है? तत्व। तत्व उसकी और जानकारी ये। रखिए मैम, उसकी जानकारी अच्छा रखिए। बीज मंत्र को बोल के हमको चार्ज करना है। जी। मैम एक बात पूछनी थी। हाँ बोलिए। मैम जैसे कभी कभी घर में भी नेगेटिव लगता है, कभी कभी हो जाता है, घर में भी हाँ होती है प्रॉब्लम, तो हाँ उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैम, मैं सेकेंड लेवल में ना प्रोटेक्शन पिलर बताती हूँ। ओके। हाँ, वो और मैम, प्रोटेक्शन पिलर वगैरह अगर अपन रखते हैं तो उससे अपने घर की एनर्जी वो होती है, बहुत सारी चीजें जैसे बताई जाती हैं।
देखिए, ओके। इस तरह से आप लोगों को सेकंड लेवल में एक विश बॉक्स के विषय में बताया जाता है, जी मैम। एक कपूर दिया के विषय में बताया जाता है। रुके दिखाती हूँ अभी। एक इस तरह से कपूर दिया के विषय में बताया जाता है, जिससे अपने घर की निगेटिविटी निकालने से लेके बहुत सारी चीजों को, हम अपनी मतलब ग्रोथ बढ़ाने से लेके हर चीज के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए इसको यूज करते हैं। सेकंड लेवल में एक टेलीपैथी बताई जाती है, एक डिस्टेंस हीलिंग बताई जाती है। डिस्टेंस हीलिंग के लिए एक ऐसा पिलो लेने का बताया जाता है। जब हम किसी दूसरे पर्सन को हीलिंग देते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग जहां भी हैं, आप दूसरे शहर में किसी को हीलिंग दे रहे हो, या जी फॉरेन मैम। में कोई पर्सन है, आप उसको भी अगर हीलिंग आप देने की आपको जरूरत है, तो आप उसको भी इस पिलो को माध्यम बना के उसको भी हीलिंग पहुंचा सकते जी। थैंक यू मैम। हो। मैम एक ये बात और पिलो पूछनी थी। मार्केट में अवेलेबल है? पिलो ना, हाँ मिल जाती है हाँ। ना, ये छोटी पिलो मिल जाती है मार्केट में। कोई स्पेशल मैम पिलो है या कोई भी छोटा पिलो? कोई भी छोटा पिलो में। ओके। अरे मैम, घर मैम ये वाला साथ। क्वेश्चन, मतलब फील करना है सामने वो बंदा है। हाँ नहीं, अपन उसको ना घोषित करते हैं। अच्छा। जैसे जिस पर्सन को अभी वो कल मधु सर नहीं, उनकी वाइफ को कैंसर की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कल, आप लोग थे ना जब उन्होंने बोला मैम हीलिंग का आपने हाँ नहीं जी, बताया, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उनकी हीलिंग कल से स्टार्ट करी है मैंने। है हाँ, खत्म होने वाला ना, टूट रहा है धड़ा धड़ा। तो इस तरह से जैसे आप लोग हीलिंग कर सकते हो दूसरों की। एक के आदमी जो है दो देखिए, सौ में बेच रहा है, एक के आदमी 100 में बेच रहा है। अर्निंग सोर्स भी हम लोग अपना इससे बना सकते हैं। आप लोग अगर थर्ड लेवल कर लेते हो, आप लोग दूसरों को हीलिंग दे सकते हो। मैम आप रेकी लोग, को कैसे कॉल करेंगे? आपने बताया ना कि किसी भी पानी को भी चार्ज करने के लिए या कुछ भी करने के लिए पहले हम लोग रेकी को कॉल करते हैं ना, तो वो ट्रीटमेंट कैसे लिया है करेंगे? क्या आपने? नहीं मैम, मैंने तो हाँ, आज मेरी फर्स्ट क्लास है, मैंने तो अभी ही आपको ज्वाइन किया है, आज ही मैंने ज्वाइन किया। कौन बोल रहा है ये? और जी मैं सीमा बात कर रही हूँ, सीमा। सीमा। जी मैम। तो देखिए, ट्रीटमेंट कंपलसरी होता है। जो जैसे अभी उस दिन क्या हुआ कि एक पर्सन, जब मैं ट्रीटमेंट लेने जा मतलब देने जा रही थी, उस समय उन्होंने मैसेज डाला था कि मैडम मैं रेडी हूँ, मैं अटेंड कर लूँ क्या? तो आप कैसे अटेंड कर सकते हैं? मैंने आपको लिंक नहीं भेजा। और दूसरी बात यह कि मैं ट्रीटमेंट लेने जा रही हूँ, तो मैं मोबाइल कहाँ चेक करूंगी ना कि किसको क्या प्रॉब्लम है, या कोई अपना ये बोल रहा है वो बोल रहा है। 3 दिन पहले से जब मैसेज डल रहा था कि जिसको भी ट्रीटमेंट लेना हो, उन लोग 111 रुपये जमा करें और ट्रीटमेंट ले लें। 111 तो रुपये मैम, जमा करें और ट्रीटमेंट ले लें। मैम तो मुझे कोई मैसेज नहीं आया है ऐसे, मैंने तो आज ही मुझे लिंक मिला है ये क्लास के लिए। क्यों ऐसा हुआ मैम? आप ग्रुप में हो? हाँ मैंने तो आज ही ये फर्स्ट क्लास करके ये नहीं मैम, आज आपने ही तो देखा मैसेज नहीं, आया। उस पे कैसे मैसेज नहीं आया? रोज का मैसेज डल रहा है। मैसेज डालने के अलावा रोज की क्लास में क्या लूंगी ये भी डाल रही हूँ। और आप ग्रुप में अगर हो तो आपको मैसेज मिलना चाहिए। लेवल 1 में। यस मैम, सॉरी मैम, एक्चुअली मैंने देखा नहीं, हाँ, हाँ। तो इसी वजह से हो सकता है फिर। हम्म। अभी ट्रीटमेंट लेने के लिए अगर कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं? अभी ऐसे हैं क्या यहाँ पे लोग जिनको ट्रीटमेंट जी लेना मैम। है? जी मैम। और किसी को भी लेना है क्या ट्रीटमेंट? जी मैडम, हम भी लेंगे। तो आप लोग ना अपना अपना नाम सेंड करिए, और आप लोगों को 151 भेजना पड़ेगा, मगर क्योंकि ठीक है मुझे मैडम। पूरी व्यवस्था दोबारा करनी होती है। तो जिनको जिनको भी ट्रीटमेंट लेना है, वो 151 रुपये भेजें, प्लस अपना नाम और स्क्रीनशॉट। कल ठीक ओके रहेगा मैम। मैडम? कल ठीक रहेगा? कल कौन सा दिन पड़ रहा है? संडे है। कल संडे है। हाँ ठीक है, रहेगा ना, चलेगा। तो उसमें क्या करना होता है मैडम, नहा के बैठना होता है? हाँ, नहा के आपको बैठना है, एक गिलास पानी लेके। ठीक मैम है। टाइमिंग क्या होगी? 7 बजे। मॉर्निंग में? हाँ, मॉर्निंग में। हाँ तो पॉसिबल, एक्चुअली कल कहीं बाहर जाना था ना, तो फिर इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती, बट मैं मॉर्निंग में और पॉसिबल जल्दी है। बोलो तो और जल्दी ले सकती हूँ, मुझे दिक्कत नहीं नहीं नहीं, है। 7 बजे, 7 बजे ठीक है, वो ठीक है सही ना? बेस्ट रहेगा है मैडम, तब। 7 बजे हाँ, टाइम ठीक है।
ठीक है ना। और जिनको भी लेना हो ट्रीटमेंट, जो भी लेने के इच्छुक हो, तो लोग 151 जमा करें। और क्यूआर कोड डला हुआ है, उस पर देख लीजिएगा आप लोग, कि दोबारा डाल दूं? मैम एक नहीं, बार रिसेंड कर है दीजिए। मैडम। हाँ QR हेलो कोड। हाँ बोलिए। मैम। हाँ मैम मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, मुझे उसके बारे में पूछना है। 2-3 दिन बहुत तकलीफ रही मेरे सर में। नाम बताइए। मैम लकी लीना बोली, मैंने हैंड रेज कर रखा बहुत देर। एक मिनट। लोअर है। लकी लीना, आपको क्यों ऐसी तकलीफ हो रही है? कब से हो रही है और क्यों हो रही ये है? कुछ अब से आइडिया? नहीं, ये अब से नहीं है, ये काफी टाइम से रहती है मेरे तकलीफ, सर में दर्द रहता है। तो उसके लिए मैं, जैसे आप ये आप बता रहे हो ना 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन है, तो मैं अपने सर के लिए रोज क्या करूं कि ये सही रहे? कभी भी हो जाता है सर में। तुमने ट्रीटमेंट लिया है? हाँ हाँ लिया है। ये 2-3 दिन से ट्रैवल हो रहा था, पर मैंने क्लास जरूर ली है, चाहे मैंने लेट ही लिए, पर मैंने क्लास ली है। और लास्ट में फिर शाम को आपकी यूट्यूब क्लास की। तुम ना सेकंड लेवल करो, फिर उसमें जो है ना सिंबल वगैरह डाल के, वो कुछ चीजें जो बताऊंगी उस हिसाब से करना शुरू करो, तो तुम्हें रिलीफ होगा। अच्छा मैम, एक एक्सपीरियंस मुझे आपको ये बताना है कि मैं जैसे ना बहुत अट्रैक्ट थी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना, तो बहुत ऐसे प्रैक्टिस यूट्यूब वगैरह पे देख के किया करती थी। नहीं, तो वही मुझे, चीज तो गलत हो जाती है। क्या हो जाता है, हाँ हमको मेरे पूरा प्रॉपर सर में नॉलेज नहीं शुरू से होता है। दर्द है। हम्म। मैं 33 एज की हूँ, मुझे कभी सर में दर्द नहीं हुआ, मुझे चक्कर नहीं आया। बट अब ये कुछ टाइम से ना, जनवरी फरवरी से बहुत ज्यादा है, मतलब मुझे सर दर्द में रिलीफ मिलता ही नहीं है, गोली ही खानी पड़ती है, नहीं ठीक दवाई है, लेनी। तुम सेकंड लेवल में एडमिशन लो। उसके बाद वो सिंबल वगैरह बताऊंगी, कुछ कुछ चीजें दूसरी बताऊंगी, वो सब करना शुरू करना, तुमको रिलीफ हो जाएगा। सेकेंड लेवल में जो भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कल तक अगर पेमेंट कर देंगे तो मतलब उनका 7,000 में हो जाएगा। कल के बाद जो पेमेंट करेगा तो उसको चार्जेस ज्यादा लगेंगे। इसलिए जो भी लेने के इच्छुक हैं, उन लोग अपना पेमेंट कल तक कर दीजिए। ठीक है। और ज्योत्सना मैम, आपको बाहर जाना था तो आप अपनी सीट बुक करा सकती हैं। आधे पैसे जमा कर सकती हैं, या 2,000 रुपये भी जमा सेकेंड कर राउंड की देंगे। भी रोज मैम रोज होगी क्लास सेकेंड राउंड का? हाँ मैम, 24 से स्टार्ट है सेकेंड राउंड का। कब तक है? 6 दिन चलेगी वो भी। और टाइमिंग? टाइमिंग उसका इवनिंग में रखूंगी, क्योंकि कुछ लोग वैसे हैं जिनको हाँ ऑफिस वाले हैं, तो इसलिए उसका टाइमिंग इवनिंग में रखूंगी, 7 या 7:30 से। हाँ। कभी हम बाहर गए तो? मैम बाहर गए तो आप लोग वीडियो देख सकते हो, और ट्रीटमेंट के लिए जिस दिन ट्रीटमेंट दूंगी उस दिन आप लोगों का रहना कंपलसरी रहेगा बस। ये हम तो बोल रहे जिस दिन ट्रीटमेंट दूंगी उस दिन रहना कंपलसरी है, और उनकी दिक्कत नहीं है। मैम एक बार क्यूआर मैं कोड अगेन सेंड कर दीजिए प्लीज। क्या चीज? क्यूआर कोड सेंड कर दीजिए हाँ, पेमेंट क्यूआर करने के कोड लिए। आज सेंड करती हूँ क्यूआर। मैम ओके। ये सेकंड लेवल का भी रिक्रूटमेंट अलग से होता है? हाँ मैम, अच्छा। तभी तो वो 40% एनर्जी आप में आती है। अच्छा। और जब थर्ड मैडम लेवल जैसे का होता है तब आप में 100% एनर्जी आती है। मैडम सेकंड लेवल का जैसे ट्रीटमेंट लेते हैं हम, हाँ तो उसमें उसमें तो रहना है, जैसे आगे हम नहीं रह पाते हैं तो वीडियो से काम चल जाएगा, सीख लेंगे हम? सर, क्लास की रिकॉर्डिंग आप सीख सकते हो। वही वही कह रहे हैं, क्लास क्योंकि की 10 से लेके रिकॉर्डिंग तो आप 8। देख के समझ सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए आपका रहना कंपलसरी है। जी वही, असल 10 से 8 बजे तक हमारा ऑफिस रहता है ना, तो ऑफिस में नहीं हो पाता है, वो वीडियो नहीं खोल पाते हम। तो कोई तो दिक्कत केवल। नहीं, आप उसको भी आप उसका वीडियो देख सकते हैं। और जी जी। ट्रीटमेंट वाले दिन आपको प्रेजेंट रहना जरूरी रहेगा। तो ट्रीटमेंट तो सुबह ही देती हूँ। अट्यूनमेंट, हाँ वो हो जाएगा, वो मैनेज हो जाएगा आराम से। जी, अट्यूनमेंट सुबह हो ट्रीटमेंट तो जाएगा सुबह ही बाकी। देती हूँ। हाँ। ठीक है, ये और सही है। सैटरडे संडे जिस दिन मैनेज हो उस दिन क्लास अटेंड करिएगा। फिर आपके जी मन जी में जी अगर कोई जी प्रश्न रहे, कुछ रहे, तो उसके लिए आप जी। मुझे फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ ये सही रहेगा। असल जिस समय आप शाम का टाइम बता रहे हैं ना, उस समय हमारे ऑफिस में काम जो है पीक आवर्स पे रहता है, 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक। हाँ हाँ। तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। जी जी, कोई है दिक्कत ना, तो नहीं, फिर। ऐसा कर सकते जी हैं। ठीक। जी। अच्छा।
थोड़ा दूर है। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न? हाँ हाँ। मैम अगर ये सेकेंड लेवल अगर हम करते हैं तो इज इट मोर बेनिफिशियल? हाँ मैम, सही है ना। इट इज इम्पोर्टेंट टू डू इट। बहुत सारी चीजों में हमारे मतलब देखिए, मैंने बताई ना आप लोगों को, बहुत सारी चीजें हैं ऐसा। जैसे ये विश बॉक्स के विषय में जो बताया जाता है, इसमें हम अपनी 10 विश, जो हम अपने जीवन में चाह रहे हैं, ऐसी 10 विश हम रख सकते हैं। ये कपूर दिया का भी यूज करके हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। आप लोगों को ची बॉल के विषय में कल जो बताऊंगी, तो एक वो मतलब कल वो वैसा वाला ची बॉल रहेगा, लेकिन एक मतलब सेकेंड लेवल में जो ची बॉल बताया जाता है, वो अपने प्रोटेक्शन से लेके आप किसी को भी उसको भेज सकते हो और उसका फायदा हो सकता है। एक टेलीपैथी के विषय में बताया जाता है, जिसमें हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जब हम किसी से कोई चीज बोल नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। अपने बच्चों की मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, हम अपने बच्चों से करवा नहीं पा रहे हैं, उन सब चीज के लिए हम टेलीपैथी का यूज करके उसमें भी सुधार ला सकते हैं। मैम ये सेकेंड के बाद थर्ड। बॉक्स अपने हाथ से बनाएंगे? क्या चीज? बॉक्स अपने आप बनाएंगे? नहीं मैम, रेडीमेड ये मिलता है ना, रेडीमेड मिलता मैं है। मैम एक हाँ बात और पूछनी थी। हाँ। मैम जैसे कि आज ये तो मेरा फर्स्ट क्लास है ना, वो मेरी ही गलती से वो छूटा है, तो जो मैंने मिस कर दिया है उसके लिए मैं क्या करूँ? आप मुझे रिकॉर्डिंग। हाय लिख के भेजिए मेरे व्हाट्सएप पे, मैं आपको रिकॉर्डिंग सब डाल देती हूँ, आप देख लेना। ओके मैम। तो मैम वो प्रोसेस टू प्रोसेस होगा, पहले क्लास 1 फिर क्लास सेकंड फिर क्लास थर्ड, ऐसा करके उसको देखना है क्या? देखिए, वैसा देखिएगा तो ज्यादा ठीक समझ में आएगा। समझ में वैसे भी आ जाएगा, दिक्कत नहीं है कुछ ऐसी, लेकिन ऐसा जी देख मैम। लेंगी तो और अच्छी बात है, क्योंकि जी उसमें मैम, लिखा ही हुआ है थैंक डे 1 डे 2 डे 3 ऐसा। ओके मैम। ओके हम्म। मैम, आज की भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं? तो सेकेंड के बाद थर्ड लेवल करना है? हाँ हाँ थर्ड मैम, लेवल करना है? सेकंड के बाद ही थर्ड होएगा ना। नहीं नहीं, करना है। हाँ सेकेंड के बाद थर्ड जरूरी है करना है? मैम, देखिए कैसा होता है कि अगर सेकंड आप केवल सेकंड करते हो तो उसके चार्जेस ज्यादा लगते हैं। अच्छा। अगर एक ही लेवल आप करती हैं तो उसके चार्जेस ज्यादा लगते हैं, और सेकंड थर्ड दोनों साथ में करती हैं तो उसके चार्जेस वो हो जाते मैम थर्ड अगर लेवल। सेकंड और थर्ड हैं। हाँ, एक साथ मिलेगा? सेकंड थर्ड तो मैम कंबाइन है ना? देखो मैडम, कंबाइंड नहीं है, बहुत लोग अलग अलग करते हैं, तो ऐसा भी करते हैं कि केवल हमको सेकंड करा दीजिए, फिर बाद में आके करते हैं कुछ दिन बाद। मगर मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि साथ में कंटिन्यू में कर लीजिए, तो कैसा होता है कि रेगुलर में वो चीज हो जाती। मैम, ये क्लास हम्म। करने के बाद फिर प्रैक्टिस भी तो करनी होती होगी, तो फिर इतना जल्दी कैसे इंसान कर लेगा? ओके। देखो ऐसा नहीं है, ये सब मन में जो है ना, जैसे जैसे क्लास आप करते जाओगे क्या आपकी सारी चीजें क्लियर होते जाती हैं। है? ये सारी जो बातें इस टाइप वाली हैं वो खत्म हो जाती अरे हैं। यो मीटिंग। ठीक है। मैम सेकंड हाँ, मैम सेकंड और थर्ड लेवल के लिए क्या चार्जेस होते हैं? और ये 7,000 कंटिन्यू है। क्लास चलेंगी? और ये हाँ, कंटिन्यू चलेंगी? और ये कंटिन्यू चलेंगी, जैसे कि लेवल 24। सेकंड खत्म होने के जस्ट बाद फिर ये वो लेवल फर्स्ट थर्ड? खत्म हो रहा है कल, और जी मैम। एक दिन का गैप देके 24 से थर्ड लेवल स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके जस्ट बाद फिर जैसे ही लेवल सेकंड खत्म होगा फिर लेवल हाँ, थर्ड वही एक स्टार्ट हो आध दिन का जाएगा? गैप देके फिर थर्ड लेवल स्टार्ट हो। ओके, वो कंटिन्यू ही चलेगा फिर तो। हाँ ओके मैम। मैडम, थर्ड लेवल का भी अट्यूनमेंट होता है? हाँ, थर्ड का भी ट्रीटमेंट होता है, तभी तो 100% एनर्जी आती है आप में। जी जी। थर्ड मैम ये लेवल वाला जो सिंबल है वो बहुत पावरफुल है असल में। मैम ये मास्टर लेवल क्या होता है फिर इसमें, थर्ड मास्टर लेवल के लेवल बाद? थर्ड लेवल को ही बोला जाता है। ओके मैम। हम्म। तो क्या इतना इजीली हम लोग सीख सकते हैं? अरे बिल्कुल, 100%, मैं बैठी हूँ ना। बस वही किसी है। को कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं हूं ना प्रेजेंट, मेरा नंबर है आप लोगों के पास, मेरे घर आ मैम फिर सकती उसके हैं, बाद मुझे बुला सकती ग्रैंड हैं। मास्टर क्या होता है? ग्रैंड मैम ग्रैंड मास्टर वो मास्टर होता फिर है क्या मैम होता कि है? जिसमें आप मेरी तरह से क्लास ले सकते हो।
दूसरों को ट्रीटमेंट दे सकते हो, उसके लिए ग्रैंड मास्टर लोग करते हैं। मैम लेवल थर्ड वो के भी आप बाद क्या हम कराते हैं? डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं क्या? हाँ किसी का, हाँ अगर हाँ, किसी को प्रॉब्लम है तो, मतलब बिल्कुल किसी की बिल्कुल हेल्प के लिए, किसी की बिल्कुल हेल्प के लिए, बिल्कुल कर सकते विदाउट हैं। एनी चार्ज वगैरह कुछ ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। मैम वो भी ओके आप कराएंगे ग्रैंड मास्टर भी? बिल्कुल कराऊंगी, आपको करने की इच्छा है तो। जी। मैम ये 7,000 लेवल सेकंड एंड थर्ड दोनों के लिए है या फिर केवल लेवल सेकंड के लिए है? नहीं, दोनों के लिए, दोनों के लिए है 7,000। ओके ओके। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप सभी के जीवन में दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा, परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी के साथ आज की क्लास को विराम दे रही हूँ। कल की क्लास और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल मनी मास्टरी के विषय में बताऊंगी, इसलिए सभी लोग खूब उससे बढ़िया से ज्वाइन करिए और खूब खुश होके क्लास को अटेंड करिए। चलिए, थैंक यू।